हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता एक मजदूर आदमी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भर कर खा सकें। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी थी। वो हर समय मोबाइल चलाती रहती थी। मैं भी अपना काम करके उसके साथ बैठ जाती थी। वो इकलौती थी और घर में अकेली रहती थी, इसलिए वो मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी वो मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाती, कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं उसे कहती कि बेबी जी, ये सब सीख कर मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो मुझे फ़ोन नहीं दिलवा सकते। उस पर उसने मुझसे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल ख़रीद लूँगी तो मैं ये वाला मोबाइल तुम्हें दे दूँगी। अक्सर वो अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे ही दिया करती थी, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते थे। जब वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी तो मुझे भी खिलाती थी। वो लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बात करती थी और मुझे भी उन लड़कों की फोटो दिखाया करती थी। वो लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फोटो दिखाकर कहने लगी, ये मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है। इसका एक बहुत बड़ा सा होटल है। ये वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को 5 लाख रुपए महीना देता है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालकिन की बेटी थी तो बहुत अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, काले बाल और नीली आंखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। बस मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे अपने गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम नीलम था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुंची तो वो मेरा इंतजार ही कर रही थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई। मैं मालकिन के घर साफ सफाई करती थी, बाकी सारे काम माँ करती थी। उस दिन नीलम ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। मैंने उसे कहा भी, पहले मेरा काम कर लेने दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करेगी और मालकिन भी नाराज होंगी। लेकिन मेरी उसने कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, ये पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सबकी उतरन ही पहनती थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना था, इसलिए मुझे वो नया सूट पहनते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, नीलम, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन नीलम मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी कि तुझे ये पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी। मैं वो जोड़ा पहनकर बाहर आई तो नीलम ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वो मेरी मालकिन। मैं मालकिन से ये सब काम कैसे करवा सकती थी। मुझे तैयार करने के बाद वो मेरी फ़ोटो लेने लगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मोबाइल में मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपने खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। नीलम मेरे जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाता। थोड़ी देर वो अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहने लगी कि देखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी फ़ोटोज़ पर कितने सारे लाइक आ गए हैं। उसने मेरी सारी फ़ोटोज़ फेसबुक पर डाल रखी थी। उस समय मुझे ये नहीं पता था फेसबुक पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर मुझसे बोली कि एक लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है, वहाँ काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे वो हर महीने 5 लाख रुपए देगा और उसका टिकट भी खुद करवाएगा। उसे बहुत पसंद आई हो तुम, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। मैं ये सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि 5 लाख रुपए में तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मैंने माँ को ये सब कुछ बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे हम अपनी अकेली बच्ची को इतनी दूर शहर भेज सकते हैं? क्या पता लड़का कैसा हो और वो सच बोल रहा है या झूठ।
मैंने कहा कि नीलम उसे बहुत अच्छे से जानती है। मैंने कहा माँ, क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देंगे? अब मुझे मौका मिल रहा था तो क्यों ना मैं मौके का फ़ायदा उठाऊं। मुझे नीलम ने बताया है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां वहां पर काम करती हैं और वो सबको इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। कुछ दिन बाद नीलम ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है, ये तुम रख लो और अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो तुम उस लड़के के पास चली जाना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे फेसबुक चलाना आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। नीलम ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फेसबुक आईडी बनाई है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर का तो भरोसा है नहीं कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह भी काम पर नहीं जा सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था और पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर ही मुश्किल से चल रहा था, फिर पिताजी का इलाज कहाँ से हो। मैंने माँ से कहा, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं वहाँ से आपको पैसे भेजती रहूँगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैंने उस लड़के से वहाँ काम करने की हामी भर ली थी। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करें, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिए और 5 लाख देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उस लड़के ने मेरा टिकट करवा दिया था और कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर यानी मुंबई में पहुंच चुकी थी। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। वह लड़का मुझे एक फ्लैट में ले गया जहां मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद वो मुझे नौकरी दिला देगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो मुझे रात को खाना देने आया और मैं खाकर सो गई। दूसरे दिन वो मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला कि एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ ये ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से ग्लास लिया और वो ड्रिंक पीने लगी। वो बहुत अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन उसने मुझसे कहा कि इस ड्रिंक की यही तो खासियत है, पहली बार में किसी को पसंद नहीं आती है और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये कहकर उसने ग्लास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और मेरे होठों से जब तक नहीं हटाया जब तक कि वो गिलास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गया। लेकिन ये शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूँ, लेकिन मैं वहीं चक्कर खाकर सोफे पर गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। मेरी घड़ी पर नजर गई तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को वो लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती शरबत पिलाया था। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस भेज दो, लेकिन उसे मेरे ऊपर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेली थी। अगर मैं यहाँ से निकल भी जाती तो आखिर जाती कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी वो लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के का चेहरा तक नहीं देखूंगी। उसने मुझसे कहा, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल ले छोड़ आऊँगा। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नौकरी लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर लूँगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं आऊँगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहाँ लेकर गया था वह एक बंगला था। वहाँ तो सारे मर्द ही मर्द थे और सारे नशे में चूर थे। वो मुझे सब गलत नज़रों से देखने लगे। अब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। इस लड़के ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। मुझ जैसी और भी 2-3 लड़कियाँ थी
ये देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वो लड़कियां भी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़के को देखकर वो लड़कियां डर गई थी। वो लड़का कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मैं सब कुछ समझ गई थी कि वह लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहाँ उनसे गलत काम करवाता था। वो लड़कियां भी मेरी तरह गरीबी से तंग आकर यहाँ आई हुई थी। जल्दी पैसे कमाने की लालच में आकर हम जैसी लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते थे और दूसरे दिन इस बंगले में छोड़ जाते थे। एक बार मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 महीने से ये काम कर रही थी, लेकिन मैं ये काम अपने दिल से नहीं करती थी। हर बार ये काम करते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोती और उस आदमी से कहती कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोगों के पास दिल कहाँ होता है। जितना मैं उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती उतना ही वो लोग मुझे मारते पीटते। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी और मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वह आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे पास बैठ गया। उससे पीछे होकर बैठी। वो मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मेरे कान पर पड़ी। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कान पर यह जख्म कैसा है। मैंने उसे गुस्से में कहा कि यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है और जब मैं ये काम करने से मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा जाता है और मेरे कानों के टॉप्स खींच लेते हैं। ये जख्म के निशान इसी वजह से हैं। पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सादा पानी है, कोई नशा नहीं है। ये सुनकर मैं मुस्कुराई और मैंने कहा कि इसमें कोई नशा घोल कर दे दूँ ताकि मुझे कोई दर्द का पता ना चले। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो मेरे कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अभी वो आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी वो मुझे पैसे देकर यहाँ लाया है, मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों नहीं किया। और ऐसे मर्द तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूल करने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो बाहर सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात नहीं सोया है और सामने टेबल पर रखा हुआ एस्ट्रे ये बता रहा था कि वो पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट बुझाई और बोला, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़कर आ जाऊंगा। इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा कि इन्हें पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वो आदमी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। 2 दिन बाद वो फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे में ले गया और बोला तुम आराम कर लो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर कमरे में आराम करने के बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी के हाथ में एक तस्वीर है जिसे देखकर वो रो रहा है और साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे देखकर उसने वो फोटो मेरे हाथ में थमाई। मैंने उससे पूछा ये कौन है। कहने लगा ये मेरी बहन है, उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है। बिहार से उसे वो आदमी अपनी बीवी बनाकर लाया था और यहाँ लाकर उससे धंधा करवाने लग गया। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो मर चुकी थी। वो भी इसी इंतज़ार में थी कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। ये बताते हुए वो बहुत रो रहा था और कहने लगा काश मैं अपनी बहन को भी बचा पाता, लेकिन मैंने सोच लिया कि इस तरह की और लड़कियों को मैं बचा लूँगा। मैंने कहा वो कैसे। उसने बताया कि मैंने जो तुम्हें टॉप्स दिए थे उनमें कैमरा लगा हुआ था, इसके ज़रिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है। और यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, उसने भी मेरी मदद की। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुँच की होगी और अब तुम सब लड़कियां आज़ाद हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुशी के मारे रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बिहार वापस जा रहा था। प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज किया। अच्छा आदमी था, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे हाँ कर दी। अपने घर वापस जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन की बेटी ने पुलिस को बताया कि वो भी उन लड़कों से मिली हुई थी और उसकी जैसी 10-12 लड़कियां और थी जो यहाँ काम करती थी। इसके कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक सीखा कि हमें पैसे कमाने के लिए बिना जाने परखे किसी के कहने पर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं।
तो दोस्तों आपको भी इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि लालच के चक्कर में कहीं भी किसी के भी कहने पर नहीं जाना चाहिए, आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।